नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं मोहन इंग्लिश क्लासेस में एक नया टॉपिक है नाउन का नंबर, जिसको हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। और कंप्लीट मास्टर क्लास है, एक ही वीडियो में आप सबको समझ जाओगे, एक ही क्लास में सब कुछ तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ नंबर? नंबर किसे कहते हैं? नंबर किसे कहते हैं? तो नाउन का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या एक से अधिक मोर देन वन होने का पता चलता हो, उसे नंबर कहते हैं। जब कोई एक हो या एक से ज़्यादा होने का बोध होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने? दो। नंबर वन सिंगुलर नंबर, जिसे हम एक वचन कहते हैं, केवल एक चीज़ या एक प्राणी, ठीक है ना, जैसे बॉय हो गया, पेन हो गया, कोई भी एक। और नंबर टू प्लूरल नंबर, जिसे हम बहुवचन कहते हैं, जो एक से ज़्यादा होता है, जैसे कि बॉयज हो गया, पेन्स हो गया। समझ रहे हो नहीं? यस सर। अब देखते हैं सिंगुलर नंबर के प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको विशेष ध्यान देने हैं। मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल्स हैं आपके। नंबर वन, किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़ करके हम प्लूरल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि बुक है आपका, बुक में एस जोड़ देंगे तो बुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुक्स। पेन का पेन्स हो जाएगा, पेन मतलब एक पेन, और पेन्स मीन्स बहुत सारे पेन हो गए। बॉय का बॉयज हो जाएगा, डॉग का बोलो डॉग्स हो जाएगा, और चेयर का चेयर्स हो जाएगा। ऐसे ही रूल नंबर टू की बात करेंगे। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में एस आ रहा हो, क्या आ रहा हो? एस। या डबल एस आ रहा हो, या फिर एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो। ऐसे शब्द आ रहे हों तो उनमें हम ई एस जोड़ करके बहुवचन बना देते हैं। क्या जोड़ कर बना देते हैं? ई एस। जैसे कि मान के चलो बस, बस बी यू एस, बी यू एस मीन्स क्या होता है? बस। और इसकी बसें बनाएंगे तो बी यू एस ई एस। समझ रहे हो? क्लास का क्लासेस, और वुस का वुसिस, उसमें से होती है झाड़ी, और वसेस में से होती हैं झाड़ियाँ। मैच का मैचेस, और बॉक्स का बॉक्सेस। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? अगले रूल की बात करेंगे, जो आपका कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कुल मिलाकर मैंने कहा था एक ऐसा शब्द जिसके लास्ट में वाई आ रहा हो। क्या आ रहा हो? वाई। और उससे पहले, ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो। कॉन्सोनेंट जानते हो? वॉवेल्स को छोड़ करके, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी कोई सा भी आ जाओ, और लास्ट में बाई आ रहा हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो बाई को हटा करके बहुवचन बनाने के लिए उसकी जगह पर आई ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आई ई एस। जैसे कि बेबी, बी ए वी वाई, बेबी मीन्स बच्चा, और बेबीज मीन्स बच्चे, बी ए वी आई ई एस, बाई हटा दिया। जैसे सिटी, सिटी का क्या हो जाएगा? सिटीज। क्या हो जाएगा? लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, और फ्लाई का फ्लाईज। एफ एल वाई फ्लाई मीन्स मक्खी, और एफ एल आई ई एस फ्लाईज मीन्स मक्खियाँ। क्या होती हैं? और ट्रिक बता रहा हूँ, अगर वाई से पहले कोई वोवेल्स आ रहा है, क्या आ रहा है? बच्चे कहते हैं कि मान के चलो अगर कॉन्सोनेंट नहीं आया, कोई वोवेल्स आ गया, तो हम क्या करेंगे वाई के साथ? फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर हमें कुछ नहीं करना, बस एक एस लगा देना। क्या लगा देना है? एस लगा देना। समझ में आ रहा कुछ? जैसे कि बॉय, बी ओ बाई एस, बॉयज हो जाएगा। जैसे कि बी ओ बाई बॉय, उसमें एस जोड़ देंगे, बी ओ बाई एस। अब हमने बाई को आई ई एस नहीं किया, क्योंकि इससे पहले, बाई से पहले आपका वॉवेल्स आ रहा है। वॉवेल्स जानते हो? ए ई आई ओ यू। क्लियर है यहाँ तक? और की का कीज हो जाएगा, टॉय का टॉयज, खिलौने का खिलौनेज हो जाएंगे।
और डे का डेज हो जाएगा और मंकी का मंकीज हो जाएगा। हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ एस जोड़ा। क्या जोड़ा बच्चों? और रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट प्लस ओ आ रहा हो, कोई कॉन्सोनेंट है और लास्ट में उसके ओ आ रहा हो तो उसमें भी ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बच्चों? जैसे मैंगो का मैंगोज, हीरो का हीरोज, पोटैटो का पोटैटोज, टमाटो का टमाटोज और मॉस्किटो का मॉस्किटोज। मॉस्किटो जानते हो? मच्छर को कहते हैं। किसको कहते हैं? और इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे फोटो है PHOTO, तो इसमें हम ES नहीं जोड़ेंगे, ये अपवाद है, इसमें केवल S जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? और पियानो का पियानोज। ऐसे ही रूल नंबर 5 किसकी बात करेंगे? बोलो। जिस नाउन के अंत में या तो F आ रहा हो या FE आ रहा हो। क्या आ रहा हो? बोलो। तो उनको हटा करके VES कर देते हैं। क्या कर देते हैं? F या FE को हटा करके प्लूरल बनाने के लिए उसकी जगह पर VES कर देते हैं। जैसे कि लीफ, LEAF, लीफ में होती है पत्ती, और इसको जब बहुवचन बनाएंगे तो LEAF को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे तो लीव्स हो जाएगा। थीप का थीप्स हो गया और लाइफ का लाइफ्स हो गया और वाइफ का वाइफ्स हो गया। WIFE होता है और स्पेलिंग जब प्लूरल की जाओगे तो WIVES हो जाएगा। समझ में आ रहा कुछ? यस सर। अगला नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। इसके भी कुछ अपवाद हैं, इसके भी बच्चों कुछ अपवाद हैं। जैसे कि रूफ है, रूफ का VES नहीं करेंगे, केवल S जोड़ देंगे, ROOFS। रूफ मीन्स क्या होती है? छत, और रूफ्स मीन्स छतें। चीफ का चीफ्स हो जाएगा। प्रूफ मीन्स होता है सबूत, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा और क्लिप का क्लिप्स हो जाएगा। रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। जब बीच में वॉवेल्स बदल करके हम उसको नाउन को बदल देते हैं, हमें ना तो S लगाना ना VES करना, कुछ नहीं करना, बस उसके अंदर ही शब्द को चेंज करना है और हमें सेम लिख देना। जैसे कि मैन, MAN, तो A को हटा करके E कर देंगे, बस MEN। मैन मीन्स एक और MEN मीन्स बहुत सारे आदमी। ऐसे ही वोमेन, वोमेन का भी हो जाएगा A का। फुट, FOOT, फुट मीन्स पैर, और जब उसका बहुवचन करेंगे तो FEET कर देंगे। क्लियर? टूथ का टीथ हो जाएगा और माउस का माइस हो जाएगा। क्लियर आ रहा बच्चे समझ में? yes, और बात करेंगे रूल नंबर 7। कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंत में EN आ रहा हो या REN आ करके, इनको जोड़ करके हम उसका प्लूरल बना देते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम EN जोड़ देंगे या फिर REN जोड़ देंगे और उनका बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि चाइल्ड से चिल्ड्रन, चाइल्ड से चिल्ड्रन, ऑक्स से ऑक्सन मीन्स बैल, और ब्रदर से ब्रदरन। देखो ये कितनी अच्छी बात है। BROTHER, ब्रदर मीन्स भाई होता है, उसमें केवल N जोड़ने से समाज के जितने भी भाई हैं वो सब भाई हो जाएंगे। समझ रहे हो? ब्रदर मीन्स भाई होता है, N लगा दो ब्रदरन कह दो। ब्रदरन मतलब समाज के भाई, चाचा ताऊ अड़ोस पड़ोस के सब भाई, उन्हें ब्रदर्स कहते हैं, बहुत सारों को। रूल नंबर नेक्स्ट, कुछ कंपाउंड नाउन हैं जिन्हें हम बदल देते हैं, लास्ट में S लगा देते हैं। जैसे कि ब्रदर इन लॉ, कानून के हिसाब से भाई, जैसे कि साला हो गया, ठीक है ना, तो ब्रदर में S लग जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाता है। ऐसे सिस्टर इन लॉ का क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ का मतलब होता है साली या भाभी, ठीक है। और फादर इन लॉ का मतलब होता है फादर्स इन लॉ, जिसे हम ससुर कहते हैं। क्या कहते हैं? ससुर। लड़कियां जब शादी होने के बाद दूसरे परिवार में जाती हैं तो भाभी तो उसे पापा ही मिलते हैं, वो कानून के द्वारा बनाए गए, ये भी कानून के हिसाब से तुम्हारे पापा, एक तो पापा हैं ही, है ना, जिन्हें हम ससुर कहते हैं, वो फादर इन लॉ होते हैं। क्या होते हैं? कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। और ऐसे ही अगला पॉइंट है आपका
पासरवाई, गुजरने वाले, पासरवाई राहगीर। और नेक्स्ट रूल है आपका बच्चों, लास्ट है, ये नाउन्स पेयर बने होते हैं जो प्लूरल रूप में ही इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, जैसे सीजर्स, सीजर्स मीन्स होती है कैंची। क्या होती है बच्चों? कैंची। सीजर्स कैंची, जानते हो? वो बहुवचन ही होती है। ट्राउजर्स, पैंट्स, स्पेक्टर्स, ग्लासेस और प्यूपिल और कैटर। अब सुनो, याद करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है, वस्तु एक और उसको हिस्से बराबर दो। जैसे कैंची, कैंची तो एक है, उसके बराबर टांग कितनी हो गई? जैसे पैंट, पैंट तो एक है, उसके टांग कितनी हो गई बराबर की? दो। सड़ासी हो गई, प्लास हो गया, कैंची हो गई। चश्मा, चश्मा एक है, उसके बराबर के हिस्से कितने हो गए? दो। ठीक है ना, तो वो बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन। समझ गए? एक होगा लेकिन होंगे, माने जाएंगे बहुवचन। और रूल नंबर नेक्स्ट है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में दोनों एक जैसी रहें, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों एक जैसे रहेंगे। जैसे कि सीप, सीप मीन्स क्या होती है? भेड़। क्या होती है? भेड़। तो उसका प्लूरल भी सीप ही रहेगा बिना कुछ बदले। डियर का हिरन, तो प्लूरल भी इसका डियर ही रहेगा। फिश मीन्स मछली, प्लूरल भी इसका फिश ही रहेगा। हेयर मीन्स बाल, और इसका प्लूरल भी हेयर ही रहेगा। और सीरीज में श्रृंखला, और इसका प्लूरल भी बच्चों सीरीज ही रहेगा। कुल मिलाकर के मैंने आपको आज नंबर के बारे में बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ नंबर आपके समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब आप पहले से जानते हो, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका कल संडे है, उससे अगले दिन क्या है? सोमवार, मंडे, उस दिन इसका टेस्ट होगा। ओके, मिलते हैं।